गुड मॉर्निंग। तो पिछले क्लास में हम पढ़े थे, यानी कि जो हम पीछे पढ़ाए थे धातु और अधातु के भौतिक गुणों के बारे में। आज हम धातु और अधातु के रासायनिक गुणों को देखेंगे कि धातु और अधातु के रासायनिक गुण क्या है। भौतिक गुण देखे थे, उसका आधार तो वर्णनीयता, तन्यता, चालकता, वे भौतिक गुण थे धातु और अधातु। आज हम धातु और अधातु के रासायनिक गुणों को समझते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम ऑक्सीजन से अभिक्रिया। तो रासायनिक गुण क्या है? यानी रासायनिक गुण कहने का अर्थ है कि किसी भी पदार्थ को किसी दूसरे पदार्थ से जब मिलाते हैं तो क्या तीसरा पदार्थ बने, तीसरे तरह का पदार्थ बने, उसे हम रासायनिक गुण कह सकते हैं या रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं। और अभिक्रिया दैट मीन्स मिलाना, यानी कि एक दूसरे से मिलाकर तीसरा पदार्थ बनाना अभिक्रिया है। तो हम ऑक्सीजन से 9th क्लास में हम इसके बारे में विशेष चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहले हम ऑक्सीजन से अभिक्रिया देखते हैं कि ऑक्सीजन से किसी भी धातु को या अधातु को मिलाने पर क्या परिवर्तन होगा, उसके रासायनिक गुण समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लोहा को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराकर देखते हैं कि लोहा को ऑक्सीजन से मिलाएंगे तो क्या होगा। तो लोहा को ऑक्सीजन प्लस जल से जब मिलाएंगे तो आयरन ऑक्साइड बनेगा। लोहा मीन्स आयरन, जो एक धातु है। धातु को यानी कि आयरन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराने पर, यानी जल भी मिलाकर अभिक्रिया कराएंगे तो आयरन ऑक्साइड बनेगा। इसे हम समझ सकते हैं कि किसी भी धातु को जब अभिक्रिया हम ऑक्सीजन के साथ करवाएंगे तो वह उस धातु का ऑक्साइड बनाएगा, उस धातु का ऑक्साइड बनाएगा। सबसे फर्स्ट हम अभिक्रिया आयरन से करवाएं। अगर कॉपर से करवाएं तो कॉपर ऑक्साइड बनाएगा, एल्युमिनियम से करवाएं तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगा। तो हम कह सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं रखना है कि धातु में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो उस धातु का ऑक्साइड बनेगा। हम यहां समझ सकते हैं एक बार, धातु प्लस O2 ऑक्सीजन तो हम बनेगा ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड। जिस धातु को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे उस धातु का ऑक्साइड बनेगा। तो सर अधातु के साथ क्या होगा? अधातु के साथ भी वही होगा, उसका उस अधातु का ऑक्साइड बनाएगा। तो सर कैसे? तो दोनों में अंतर क्या है? फिर दोनों का जब सेम होगा तो गुण में अंतर क्या है अंतर। हम आगे देखेंगे क्या अंतर है। पहले हम समझते हैं सल्फर एक अधातु है जिसे ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराने पर सल्फर डाइऑक्साइड बनाया। सल्फर डाइऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड, जो ये धातु के ऑक्साइड और अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति अलग अलग हुई। प्रकृति कहने का मतलब है इसके गुण। ये दोनों के जब हम विलयन बनाएंगे, जल में घोर करके विलयन बनाकर टेस्ट करेंगे लिटमस पत्र पर, तो हम इसको देखेंगे लिटमस पत्र पर, तो इसके गुणों में अंतर, इसकी प्रकृति में अंतर होगी। क्या अंतर होगी? तो धातु के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। हम बताए हैं क्षार, अम्ल, लवण 7th क्लास में पढ़ना था। तो उसको कैसे टेस्ट किया जाता है? लिटमस पत्र पर। और लिटमस पत्र में क्या होता है ये आप जानते हैं। तो और कैसे टेस्ट करना है वो हम करवाए भी थे आप लोगों से। लिटमस पत्र पर दही का, साबुन का, नींबू का। तो आयरन ऑक्साइड की विलयन को जब हम लिटमस पत्र पर टेस्ट करेंगे तो उसकी प्रकृति क्षारीय होगी। और सल्फर डाइऑक्साइड यानी अधातु के विलयन को जब हम लिटमस पत्र पर जांच करेंगे, लिटमस पत्र 2 नीला और लाल, अब समझते रहिएगा। सल्फर डाइऑक्साइड यानी अधातु के ऑक्साइड को जब हम लिटमस पत्र पर जांच करेंगे तो अम्लीय प्रकृति की होगी। दोनों में अंतर प्रकृति का होता है। क्या? उसकी
गुण है, उसकी प्रकृति क्या है। लेकिन धातु और अधातु में कह सकते हैं कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया दोनों करता है, धातु भी और अधातु भी, और दोनों ऑक्साइड बनाते हैं, धातु ऑक्साइड हो या अधातु ऑक्साइड हो, लेकिन इन दोनों की प्रकृति अलग अलग होती है। तो सर किसी भी धातु को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराने पर उस धातु का ऑक्साइड बनता है, आराम से कह सकते हैं। अब हम जल के साथ जब अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, तो कुछ ऐसे धातु हैं जो जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करते हैं, कोई धीमी अभिक्रिया करते हैं। सोडियम एक धातु है और भौतिक गुण में ये नरम है, धातु है लेकिन नरम है। हम पहले पढ़ चुके हैं कि कोई भी धातु कठोर होती है, लेकिन ये अपवाद है कि सोडियम एक ऐसा धातु है जो मुलायम है, नरम है, इसे हम चाकू से काट सकते हैं। और यह इसमें एक और गुण है कि जल के साथ बहुत तीव्रता से अभिक्रिया करता है। जादूगर लोग इसे पानी में आग लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, पानी में डालते ही, जल में इसे डालते ही अभिक्रिया करके जल उठता है और इस जलेगा तो उसे जलने के बाद जो इसका राख बचेगा उसे हम सोडियम ऑक्साइड कहेंगे। सोडियम ऑक्साइड बहुत तेजी से अभिक्रिया कर, लेकिन आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम जल के साथ बहुत धीमी अभिक्रिया करेंगे। ये धातु है जल के साथ, कुछ धातुएं जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करती है जैसे सोडियम, और कुछ ऐसे धातु हैं जो जल के साथ बहुत धीमे अभिक्रिया करते हैं। अब अधातु के साथ क्या होता है, तो हम कह सकते हैं कि अधातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, अधातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती, लेकिन फास्फोरस वायु में तीव्र अभिक्रिया करती है। फास्फोरस धातु है जो वायु में तीव्र अभिक्रिया करती है, इसे जल में डुबाकर रखा जाता है। फास्फोरस को जल में डुबाकर रखा जाता है। और सोडियम जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करती है, तो यहां इसे कहां रखेंगे सर, तो इसे केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। चलिए, तो अब हम ऑक्सीजन के साथ और जल के साथ धातु की अभिक्रिया को देखें। अम्ल क्षारक के साथ धातु और अधातु की अभिक्रिया हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। धन्यवाद।